हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? तो हम लोग आज ट्रिगोनोमेट्री के कंसेप्ट को और उसके क्वेश्चंस को देखेंगे। ट्रिगोनोमेट्री के फार्मूले को हम लोग देख चुके हैं, तो हम लोग आज से 8.1 एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं जो कि एनसीईआरटी का होगा। और इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले कुछ कंसेप्ट को हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो ये टॉपिक आपका है ट्रिगोनोमेट्री, जिसको हिंदी में त्रिकोणमिति बोलते हैं। ये ट्रिगो और मेट्री शब्द से मिलके बना है, जो कि ट्रिगो का मतलब होता है 3 और मेट्री का मतलब होता है मेज़रमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है कि इसमें हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल की बात करी जाएगी। तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक 90 डिग्री होगा और दूसरा थीटा होगा। और थीटा के जो सामने जो एंगल होता है, थीटा के सामने जो साइड होता है उसको पी बोलते हैं, परपेंडिकुलर। और थीटा के साथ में जो जुड़ा हुआ होता है ये, इसको बेस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बेस। ये आपका पी परपेंडिकुलर। और 90 डिग्री के सामने जो साइड होता है वो होता है हाइपोटेनस। क्या होता है वो? हाइपोटेनस। तो एक फार्मूला भी बन के तैयार हो जाता है, पाइथागोरस थ्योरम, जिसका नाम होता है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है किसके? परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के एडिशन के बराबर होता है, जिसको पाइथागोरस थ्योरम भी बोलते हैं। नेक्स्ट है कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा का रेशियो होता है, तो कैसे याद करेंगे? तो याद करने का तरीका क्या हो सकता है? साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा का। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। यानी कि साइन थीटा क्या हो जाएगा? P/H हो जाएगा। कॉस थीटा B/H हो जाएगा। और टैन थीटा P/B हो जाएगा। वैसे ही अगर कोसेक थीटा के बारे में बातचीत किया जाए तो ये साइन थीटा का जस्ट रिवर्स है, माने उलट है। तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? H/P हो जाएगा, H/P। और सेक थीटा कोसेक थीटा का उलट है, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? H/B। यानी कि हाइपोटेनस अपॉन बेस। कॉट थीटा क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जो कि टैन थीटा का अपोजिट है। तो आप कैसे याद कर सकते हैं? आप लिख सकते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कंसेप्ट है, इसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। हमेशा याद रखना है कि थीटा के सामने जो साइड होगा वो आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, और थीटा से जो सटा हुआ साइड होगा उसको बेस बोला जाएगा, बी बेस। और 90 डिग्री के सामने जो होगा वो आपका हाइपोटेनस होगा। ये कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो क्वेश्चन नंबर 1 बन जाएगा आपसे। पहला क्वेश्चन है कि अगर एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा दिया है? 90 डिग्री। तो ये हमने 90 डिग्री का एक ट्रायंगल बनाया जिसमें B एंगल जो है वो 90 डिग्री है। और AB कितना दिया हुआ है? 24। यानी कि AB ये कितना दे दिया? AB आपका 24, A से B तक का डिस्टेंस दे दिया। और BC कितना दे दिया? 7। तो पाइथागोरस थ्योरम पहले लगाएंगे। पहला जो काम होता है हम लोगों का, पहला काम होता है पहले तीनों साइड का मेज़रमेंट, यानी कितना होगा इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। अगर दिया है तो अच्छा है, अगर नहीं दिया है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा करके आप उसको पहले फाइंड आउट करेंगे, फिर ही आप क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो अब थीटा एंगल क्या निकालना है? ए को निकालना है, साइन ए और कॉस ए निकालना है। तो ए से ए को थीटा माना जाएगा। क्या माना जाएगा? ए को थीटा माना जाएगा। और थीटा के ठीक सामने क्या हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। और थीटा से जुड़ा हुआ जो साइड होगा वो क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। तो आपका P कितना हो जाएगा? P आपका 7, जो कि BC साइड है। और जो परपेंडिकुलर BC है 7। और बेस क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा। बेस क्या हो जाएगा आपका? AB साइड हो जाएगा, जो कि 24 है। और हाइपोटेनस नहीं दिया हुआ है,
तो हाइपोटेनस का फार्मूला लगा देंगे, क्या हो जाएगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कि नहीं, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर 576, ऐड करिएगा तो ये हो जाएगा 625, जो कि 25 का स्क्वायर रूट है। तो कितना हाइपोटेनस कितना आ गया आपके पास, आ गया 25। तो आपको पहला जो डब्बा बनाना है उसमें, उस डब्बा में क्या क्या होना चाहिए, P होना चाहिए, B होना चाहिए और हाइपोटेनस होता है। जब भी आप क्वेश्चन बनाएं तो एक ऐसा डब्बा बना ले कि उसमें आपको एक पता चले कि P क्या है, B क्या है और हाइपोटेनस क्या है। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ, साइन A और कॉस A पूछा जा रहा है। तो साइन A किसके बराबर होता है, P/H के। तो P कितना हो जाएगा 7 और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 25। यहाँ से देख सकते हैं आप, P जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, यहाँ से आप बड़े अच्छे, P कितना दे 7, तो 7 हमने पुट कर दिया, नीचे H होता है तो H कितना दिया हुआ है 25, तो ये हमने पुट कर दिया। नेक्स्ट है कॉस A। कॉस A कितना होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस कितना दिया हुआ है 24, तो यहाँ 24 मैंने लिख लिया, और हाइपोटेनस कितना है बेटा, ये 25, तो हम लोगों ने कितना लिख दिया 25। ये आपके लिए ये होमवर्क रहेगा साइन C और कॉस C निकालने के लिए। इसको अगर थोड़ा सा मैं हेल्प कर दूँ तो बस चीज़ें थोड़ी सी बदलेंगी जब ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा। तो ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा तो ये B है, ये C है, ये A है, तो आपका ये 7 है, ये 24 है, ये 25 है। तो थीटा के सामने ये नेक्स्ट के लिए कितना हो जाएगा, P जो हो जाएगा 24 हो जाएगा और बेस जो हो जाएगा 7 हो जाएगा, और हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता है तो ये 25 हो गया। तो आप इसको निकाल करके और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करेंगे कि सर मेरा ये आंसर आया, ये आंसर आया। तो जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं ऑक्सीजन एकेडमी पे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।